हेलो गाइस, कंप्यूटर टेक मंथन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एमएस वर्ड की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज हम इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट ऑप्शन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रैक एंड चेंज ग्रुप्स। देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे आपको ट्रैक चेंज का ऑप्शन दिया हुआ है। जब भी आपकी कोई फाइनल फाइल होती है, जैसे कि मान लो आपको वो किसी से चेक करवानी है, या फिर आप चाहते हैं कि उससे रिलेटेड कोई भी उसमें कोई करेक्शन करे, तो वो आपको कैसे पता चले। तो उसमें आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रैक चेंज का ऑप्शन यूज़ करना होता है। तो चलिए अब हम कमांड के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N, और आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। मैं छोटा सा पैराग्राफ लिख लेता हूँ, इक्वल टू RA। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आप इसमें चाहते हैं कि अब इसमें जो भी चेंजेस हों वो हमें दिखाई दे, टैब के ऊपर जाना है। रिव्यू टैब के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही ट्रैक चेंज का ऑप्शन ऑन करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट या टेक्स्ट आप डिलीट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट यहाँ से दी जो था वो डिलीट कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट डिलीट नहीं हुआ, बल्कि आपको शो कर रहा है कि ये वर्ड जो है आपको यहाँ से हटाना है। और इसमें दी के ऊपर रेड कलर आ गया और ऊपर से आपको एक बीच में एक लाइन आ गई, ठीक है। तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन आप यहाँ, ये वर्ड आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दूसरा वर्ड सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। इस पर मैं इसके ऊपर मैं 3 कमांड यूज़ करने वाला हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो देखिए, बोल्ड की शॉर्टकट की है Ctrl+B, और इटैलिक की Ctrl+I और Ctrl+U। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे तीनों चीज़ें शो करेगा। फ़ॉन्ट में जाके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में यूज़ करके देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये पैराग्राफ यहाँ से हटाना है, मैंने यहाँ से डिलीट की यूज़ कर ली। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है वो चेंज कर देता है, और आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये दिखा देता है कि ये जो टेक्स्ट है वो आपको यहाँ से हटाना है। तो आप यहाँ से जाके इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, शो मार्कअप का है, फाइनल है, शो मार्कअप और ओरिजिनल। आप यहाँ से जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे कमेंट का रूप में दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से कोई दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं, अगर आप यहाँ से देखिए, आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल जैसा आपका पेज था आपको यहाँ पे ले आएगा। अगर आप दोबारा से वही शो मार्कअप का ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वो पूरा का पूरा ऑप्शन यहाँ पे शो कर देता है। तो वैसे ही आप देखिए, यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन भी ड्रॉ करेगा उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। देखिए, हमारे सामने ये चीज़ें बहुत बार आती हैं, क्योंकि जब हम कुछ डाटा नेट से कॉपी पेस्ट करते हैं तो भी ये लाइनें आती हैं। तो उस पर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके उस टेक्स्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है। अगर आप इस मैटर को एक्सेप्ट करते हैं तो वो उस डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। अगर आप इस फाइल को यहाँ से रिजेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे, आप जैसे ही यहाँ से यस करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे शो मार्कअप का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, ये देखिए। आप जैसे ही इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे और यहाँ से रिजेक्ट करेंगे, तो देखिए यस, और आप देखेंगे कि आपका जो पैराग्राफ था उसमें जो ट्रैक चेंज में जो चेंजेस किए गए थे वो सारे उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से रिजेक्ट कर दिए। ये देखिए, नेक्स्ट पे आ गया, डॉक्यूमेंट पे आ गया। आप डॉक्यूमेंट आप देखेंगे कि पूरा का पूरा फॉर्मेट नॉर्मल वैसे ही फॉन्ट में आ गया। ऑप्शन और यूज़ करके देख लेते हैं ट्रैक चेंज का ही। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे ट्रैक चेंज ऑन किया, हमने यहाँ से ये वर्ड डिलीट किया, इस सेलेक्ट वर्ड के ऊपर हमने बोल्ट। देखिए, अब हम इसे एक्सेप्ट करते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे कि उसने उस फॉर्मेट को यहाँ से सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। और इस फॉर्मेट को, जो डॉक्यूमेंट वाला जो फॉर्मेट था, आप इसे यहाँ से जाके डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन को, ट्रैक चेंज के ऑप्शन को ऑफ करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सारी फॉर्मेटिंग और ट्रैक चेंज का ऑप्शन आराम से समझ आ गया होगा। इस ऑप्शन का बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई पेपर या कोई फाइल है या कोई लेटर है आपने यहाँ से बनाया हुआ है, और आप उसमें
किसी को दिखा के उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, बट आप देखना चाहते हैं कि वो चेंजेस मुझे भी दिखाई दें, तो आप इस ट्रैक चेंज का ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट कमांड आपको दी गई है। अगर आप यहाँ से कमेंट्स देते हैं तो देखिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मान लो यहाँ से ये वर्ड जो है सिलेक्ट करके इस वर्ड के ऊपर कमेंट देना है, तो मैं यहाँ से जैसे कमेंट ऑन करूँगा यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अगर मुझे ये कमेंट शो करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई नंबर डाल देता हूँ, अगर मुझे ये प्रिंट आउट में चाहिए तो मैं नॉर्मल प्रिंट देके ये मेरे प्रिंट आउट में आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट आउट में ना आए तो यहाँ पे शो मार्कअप का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से कमेंट का ऑप्शन हटा सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ से कमेंट का ऑप्शन हटा देगा, मतलब हाइड कर देगा। बाकी अगर आप इसका ऑप्शन को देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से जाके ऑन भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों कमांड समझ आ गई होंगी, ट्रैक चेंज की, एक्सेप्ट, रिजेक्ट की और कमेंट्स की। अगर आप कमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, और प्रीवियस पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रीवियस चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी कमांड समझ आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।